तो यार साक्षी लोग हार चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं सोच रहा था यार दिवाली की गिफ्ट आएगी, साक्षी लोग गोल्ड लेके आएंगे, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। डिस्कशन करते हैं इस मैच के बारे में। सबसे पहले मैच की शुरुआत ही होती है इतने क्रेजी गुड साक्षी है ना भाई। साक्षी में प्रॉपरली आज मेरा डिस्कशन है ना वो चिराग पे ज्यादा रहेगा। भाई क्या बढ़िया अटैक किया उन्होंने। आमतौर पर क्या होता है पता है, मेजोरिटी का जो हमारा फोकस रहता है ना वो सात्विक पे ही रहता है। सात्विक पे रहता है इन द सेंस कि भाई उनके अटैक पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। बट चिराग वॉज एन इम्प्रेसिव पार्ट टुडे, मजा आ गया। वहीं पे जापान की अगर बात की जाए ना तो वो डीप कॉर्नर्स थे ना वहां पे प्लेसिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे कि भाई पैरेलल शॉट्स तो चल ही रहे हैं, बट ट्राई कर रहे थे कि सेंटर में चिराग या फिर सात्विक को ले आए और एक साइड में उनको रख दे, ठीक है, कोई भी दूसरे प्लेयर को, और दूसरा जब एम्प्टी कोर्ट हो वहां पे प्लेसिंग करे। ऐसा नहीं कि अटैक करे, प्लेसिंग करे। देन 11-6 का स्कोर चल रहे थे एंड भाई एडवांटेजेस जा रहे थे अच्छे खासे उनके साइड पे। भाई दोनों की दोनों प्लेयर्स मतलब पैर हैं, दोनों ने इतने एरर करने शुरू कर दिए भाई। दोनों, ऐसा नहीं एक ही पैर कर रही है, दोनों एरर करने शुरू कर दिए। देन सात्विक से एक सर्विस एरर हुई, 13-10 स्कोर चले गए। देन अगेन 14 ऑल स्कोर्स हो गए। जापानीज प्लेयर्स है ना उनसे जो लिफ्ट थी ना वो थोड़ी बहुत कंट्रोल नहीं हो रही थी। जब भी नेट प्ले थोड़ा भी जा रहा था ना, लिफ्ट जैसे ही जा रही थी वो बाहर पहुंच रही थी। तो एरर्स अच्छे खासे जापान के प्लेयर से हो रहे थे। 15-16 स्कोर्स हो चुके थे। आई डोंट नो क्या होता है भाई। मैं भी खुद भी प्लेयर रह चुका हूं तो मुझे भी पता है कि भाई जब स्कोर 18-17 के आसपास चलते हैं पता नहीं माइंड में क्या चीजें चल रही होती है कि एकदम से ऐसे आता है फ्लिक्स आउट कर देता फ्लिक्स आउट नहीं तो भाई सर्विस एरर कर देता हूँ भाई। इतने टाइट नेट शॉट लगाने की कोशिश की, वही सात्विक अरे सॉरी चिराग थे, उनसे लग गए भाई नेट पे। ठीक है, जापानीज प्लेयर क्या कर रहे थे पता है, थोड़ा बहुत फोर्स कर रहे थे जो हमारे साक्षी है ना उनको कि भाई कुछ भी करके लिफ्ट करो आप। मेजोरिटी मेंस डबल्स की गेम प्ले होती है ना तो वो अटैक तो है ही, बट मेजोरिटी प्लेयर्स क्या ट्राई करते हैं, जैसे किम सीओ टॉप रेटेड प्लेयर, वो पैरेलल रखने की कोशिश करते हैं ताकि अपोनेंट को लिफ्ट ना मिले। लिफ्ट मिलेगी तो फटाके वाले स्मैशेस आएंगे। ओके, सो यही चीज है जो जापान की पैर आज बढ़िया कर रहे थे कि साक्षी से लिफ्ट करवा रहे थे और अटैक कर रहे थे। 19-17 स्कोर्स पहुंच गए, 20-19 स्कोर्स चल रहे थे और भाई साहब साक्षी का फुल ब्लोन अटैक शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक मैन, यही साक्षी है जिनको मैं मिस करता हूँ हर एक बार जब भी कोई भी मैचेस चल रही होती है। साक्षी का ये वाला अटैक है ना जो 2019 वाला, वो प्लीज जाके देखना, क्रेजी गुड। देन जापानीज प्लेयर ने फ्लिक्स आउट की। आई डोंट नो, मैं चीज बोल रहा हूँ ना कि ये यूनिवर्सल है, हर एक प्लेयर के साथ ये चीज होती है कि जब 20 ऑल 19-20 21 ऑल ऐसे स्कोर चल रहे हैं दिमाग में चलता है फ्लिक्स आउट कर देता हूं। और भाई फ्लिक्स आउट किया और भाई क्या बढ़िया चिराग ने उसका रिटर्न किया, फटाक ओवरहेड वाला स्मैश। भाई क्या बढ़िया रिटर्न किया, मुझे देख के बढ़िया लगा। बट नेक्स्ट ही पॉइंट पे वही चीज हो गई भाई, सर्व नेट पे चला गया, सर्व का रिटर्न है वो, एंड जापान 23-21 से फर्स्ट सेट जीत गया। 10 सेकंड सेट की शुरुआत होती है और एक चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई क्या ये हमारे जो प्लेयर्स लोग हैं हमारे या फिर कोई भी प्लेयर है फोन वोन लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं होती है कोर्ट में, और यही वो चीज हुई यहाँ पे। तो हॉकी है, उनकी एक आई वाला जो आई लेंस होगा ना उसमें कुछ इश्यूज आ रहे होंगे उनको, तो भाई उन्होंने रेफरी को बुलाया और रेफरी फोन लेके आए, ठीक है। उस फोन में देख के उन्होंने अपना लेंस चेंज किया। तो भाई यही चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं होती है कोर्ट के अंदर। सेकंड सेट की शुरुआत से लेके थोड़े बहुत पॉइंट्स गए ना, एक चीज नोटिस हो रही थी कि जो पैरेलल गेम प्ले है ना वो होकी कोबायाशी ने बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। एंड वहीं पे जो पुश कर रहे थे ना सात्विक और चिराग दोनों, वो पुश थोड़े बहुत बाहर जा रहे थे कोर्ट के बाहर। मतलब ये लिफ्ट्स नहीं थी, ये प्रॉपर लिफ्ट्स नहीं थी, ये पैरेलल शॉट्स थे। कैसा होता है पता है, जब अगर आप खेले हो तो आपको आइडिया आएगा कि ऐसे ऐसे पैरेलल फास्ट 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 आप लोग खेल रहे हो ना, तो कभी कभार आप बहुत जोर से लगा दो ना तो भाई आपका अपोनेंट ऐसा खड़ा हो जाएगा और भाई ऊपर से शटल चली जाएगी। ऐसा देखा होगा ना आपने, जिन जिन लोगों ने खेला है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। यही चीज़ नोटिस हो रही थी कि भाई कंट्रोल बोलते हैं ना, पुश कंट्रोल नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत कुछ रिलीज थी उसमें ये चीज़ दिख रही। 5 ऑल स्कोर्स चल रहे थे एंड दोनों की दोनों पैर बहुत ही बढ़िया दिख रही थी, कुछ उतना ज़्यादा डिस्कशन जैसा है नहीं। 9-6 स्कोर्स चल रहे थे एंड साक्षी अगेन लास्ट के जो फर्स्ट सेट में लास्ट वाला पार्ट था ना वैसे ही फुल ब्लोन अटैक पे जा चुके थे। एंड यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि साक्षी का अटैक ही एक चीज़ है जो भाई मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। ऑफ कोर्स उनकी ओवरऑल गेम प्ले तो है ही, बट जब भी सात्विक और चिराग, जैसे सात्विक ने 2-3 स्मैशेस लगाई, रोटेट होकर साथ पीछे से चिराग आ रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना अटैक वाला गेम प्ले है, ये चीज मुझे हमेशा इंप्रेस करता है। बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स। देन 15-10 स्कोर्स हो गए, इंडिया लीड कर रहे थे एंड जो मुझे साइंस आ रहे थे मुझे पता था कि भाई सेकंड सेट ऑलमोस्ट हम जीतने ही वाले हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है।
देन अगेन जापान ने क्या कमबैक किया है वहां पे। मैं सोच रहा था अरे भाई यार ये फर्स्ट सेट का रेप्लिका चल रहा है, फर्स्ट सेट में जो चीज हुई थी वही सेकंड सेट में चल रहा है। 15-16 स्कोर चले गए एंड जापान अगेन मैच में वापस आ चुका था। बट फाइनली 21-18 से सेकंड सेट साची जीत गए एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थर्ड सेट तो होगा ही गेम में, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहला सेट हम लोग हारेंगे। बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। मैं सोच रहा था कि थर्ड सेट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। डिस्कस थर्ड सेट के अंदर 3 ऑल स्कोर चल रहे थे एंड एक चीज क्लियर नोटिस हो रही थी मुझे यहाँ पे कि भाई देखो दोनों प्लेयर्स हैं ना, दोनों को पता है। मैं जब बोलता हूँ ना कि एंडो वतनाबे, थेना, होकी कोबायाशी, इन लोगों को मैं सालों पहले देखता था खेलते हुए, उनको भाई कैसे बढ़िया मैचेस लेके आते थे। तो भाई ये है होकी कोबायाशी। मेजोरिटी के जो अभी अभी जिन लोगों ने बैडमिंटन देखना शुरू किया होगा, जब मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना कि इन प्लेयर्स को मैंने पहले देख रखा है, ये है होकी कोबायाशी, ये है साची। ये लोग पहले भी भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 3-4 साल पहले के इनके मैचेस जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि क्या क्रेजी गुड ये लोग प्लेयर्स थे। आज इन्होंने मैच दिए ये वाली तो भाई आपको लगेगा भाई इंस्टेंट क्लासिक, भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया मैच थी। बट ऐसी मैचेस उन्होंने बहुत सारी दे चुके हैं कुछ सालों पे। 11-10 स्कोर्स चल रहे थे एंड साची यहाँ पे लीड पे पहुंच चुके थे एंड आई वाज थिंकिंग लाइक मजा आ रहा है भाई, यहाँ से गेम को बस स्ट्रेच होके यहाँ से खत्म ही करनी है गेम को, बस इसके अलावा कोई थॉट मेरे दिमाग में नहीं थे। मैं क्लियर सोच रहा था साची को यहाँ से सिर्फ गेम फिनिश करनी है। बट देन वहां से जापान ने 3 कंटिन्यूस पॉइंट ले लिए और 13 स्कोर्स तक पहुंच गए भाई। वहां से 13-12 स्कोर्स हो गए, 14-12 स्कोर्स हो गए एंड मुझे थोड़ी बहुत बोलते हैं ना वाइब्स ऐसी आनी शुरू हुई थी कि यार चांस नहीं देना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना बढ़िया प्लेयर्स हमारे सामने हो ना, चियासो है, किमसियो है, गो इज दिन है, कोई भी बढ़िया प्लेयर्स हमारे सामने खेल रहे हैं ना, उनको भाई मौका नहीं देना चाहिए गेम में वापस आने का। जब आप लीड कर रहे हो ना, अच्छा खासा लीड कर रहे हो, आप भाई डोमिनेट कर रहे हो, डोमिनेट तो मैं नहीं बोलूंगा बट मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा खेल रहे हो, आप उनके सामने अच्छे खासे पॉइंट्स ले रहे हो, तो उनको मौका नहीं देना चाहिए गेम में वापस आने का। जो अटैक मुझे देखना था वो थोड़ा बहुत फेड होता हुआ दिख रहा था। देन साची से लिफ्ट अप कंट्रोल थोड़ी बहुत बाहर जा रही थी, जो लिफ्ट जा रही थी वो कोर्ट के बाहर जा रही थी। 14-12 स्कोर से अब जापान लीड पे जा चुका है। देन फुल ब्लोन अटैक अब जापान की ओर से चल रहा था। आप मैच जाके देखोगे आपको आइडिया है कि भाई 16-12 के आसपास ये कंटिन्यूस जो पॉइंट्स लिए ना, आपको रियलाइज होगा कि भाई सामने वाली पैर है वो वे बेटर मेंस डबल्स खेल रही है, बहुत बढ़िया पैरेलल गेम प्ले में बढ़िया खेल रहे हैं। भाई एरर्स तो है ही भाई, एरर्स तो ठीक है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आज कंट्रोल अच्छा खासा किया है साची ने भाई, एरर्स नहीं हुए हैं, सर्विस में बहुत ज़्यादा एरर नहीं किए, मे बी 2-3 या फिर 1-2-3 से ज़्यादा नहीं हुई है एरर्स, तो इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आज बैटर थे साची तो क्रेडिट जाता है भाई। 19-14 वाली रेडी जाके देख रहा जहाँ पे पॉइंट हुए ना, वो भाई कितनी फास्ट पैरेलल रेली चली है भाई। मैं देख के ऐसा चौंक रहा था कि क्या यार ये कितने फास्ट खेल रहे हैं। मुझे किमसियो की मैच याद आ गई भाई, किमसियो जैसे परफॉर्म कर रहे हैं ना लास्ट 6-7 महीने से, उनकी याद आ गई भाई। कितना फास्ट पेस, ठीक है देखिए एक होता है पैरेलल ऐसे ऐसे खेलना, ऐसे ऐसे ए भाई ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, प्लेसिंग कर रहा है, ऐसा होता है। और एक होता है फुल ब्लोन एकदम स्पीड में चल रहा है, क्रेजी गुड भाई। ये रैली जाके देखना, 2 बढ़िया शॉट के रिटर्न किए और स्कोर्स हो गए 19-15। 20 मैच पॉइंट 16 चल रहा था, जापान लीड पे जा चुका था। एक चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि ऐसा पूरी मैच खत्म हुई है ना, उसके बारे में कंक्लूजन तो मैं आगे देखता हूँ, उसका डिस्कशन करता हूँ मैं कि कंक्लूजन में क्या है क्या नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि यार कहीं पे भी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ मुझे कि यार कोई एक है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है दूसरे को, कोई एक ये एक मोमेंट था जब भाई लीड पे थे हम लोग, 1 पॉइंट की लीड पे थे, वहाँ से 16-12 स्कोर्स हुए, ये था मोमेंटम शिफ्ट जो जापान की ओर है ना, पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट उनकी ओर चला गया। एंड फाइनली 21-16 से जापान जीत गए, 23-21, 18-21 और 21-16 से जापान ये मैच जीत गया। सो बात की जाए कंक्लूजन की कि मैच में भाई बोलते हैं ना कि हुआ क्या, कैसे साची हार गए। देखो यार कुछ मोमेंट्स होते हैं ना, कुछ मैचेस होते हैं जिसके अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आज ये पैर ने ये गलतियां की है, आज इस पैर ने ये हुआ है, ये इस चीज़ में बेटर थे इसलिए जीते। देखो यार आज ना होकी कोबायाशी ने बहुत ज़्यादा गलतियां की है, ना साची ने की है। देखो यार ये चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी कि सर्व एरर्स होते हैं भाई, बहुत अच्छे खासे एरर्स होते हैं। इन लोगों ने एरर किए, सेकंड सेट था और उसमें अच्छे खासे एरर थे, दोनों पैर ने किए थे, एक साथ किए थे ठीक है, बट वो ऐसे एरर्स नहीं थे कि जिससे आपको है ना मोमेंटम ही शिफ्ट हो जाए कि भाई होकी कोबायाशी मैच ही ले जा रहे हैं या फिर साची ही मैच ले जा रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉपर पॉइंट आप नहीं निकल सकते पूरी मैच से कि भाई क्यों साची लोग हारे या फिर क्यों होकी कोबायाशी लोग जीते। एक मोमेंट
मोमेंट जिसके बारे में डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ वो भाई थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि भाई हम लोग 1 पॉइंट से थर्ड सेट में लीड थे, वहाँ से 16-12 हो गए स्कोर्स। ये था पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट। और भाई मैं सोच रहा था कि बहुत बार हुआ है भाई ये 16-12 वाली चीज़, तो हज़ारों बार हो चुकी है, बहुत लोगों ने यहाँ से कवर भी किया एंड हमने ट्राई भी किया। जब 19-15 के आसपास स्कोर्स चल रहे थे मैं अभी भी होप कर रहा था, क्योंकि 1 पॉइंट उनको लेना है और मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ में ही चली जाएगी, ठीक है, और हमको 4 पॉइंट लेने थे। मैं सोच रहा था अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि भाई बढ़िया लगे हैं साची यार। देखो कहीं पे भी कुछ ऐसा डिस्कशन, और ऐसा नहीं है कि भाई ये लोगों ने ये खराब किया ये क्या, नहीं भाई अच्छा किया है दोनों पैर ने। लिफ्ट्स होकी कोबायाशी से भी बाहर जा रही थी और लिफ्ट साची से भी बाहर जा रही थी, ठीक है। तो ये मोमेंटम शिफ्ट था थर्ड सेट का। एंड यार देखो मैं तो चाहता था भाई साची जीते, ऑफ कोर्स भाई मैं चाहूँगा साची जीते, बट होकी कोबायाशी भाई बहुत लोग होंगे जो भाई बोलेंगे कि भाई कैसे ये लोग जीत गए। ये भाई होकी कोबायाशी को भाई मैंने देख रखा है कैसे परफॉर्म करते हैं वो लोग, मैंने साची का प्राइम में देख रखा है कि कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसे डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट भी नहीं हूँ कि भाई होकी कोबायाशी जीते हैं। ओके चियासो लोग के साथ मेरा कैसा था कि भाई वो लोग बार बार डिफीट कर रहे थे साची को और वो नाइटमेयर बनता जा रहा था हमारे लिए। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी होकी कोबायाशी और साची आ रहे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ साची उनको डिफीट करेंगे भाई, 110% उनको डिफीट करने वाले हैं। बट यही चीज़ है, मोमेंटम शिफ्ट ये हुआ एंड इसके बाद भाई हम कंट्रोल थोड़ी बहुत नहीं हो पाए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं बहुत डिसअपॉइंट तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं ऑफकोर्स गोल्ड चाहता था यार गोल्ड, बट नेक्स्ट वीक हमारे पास मौका है, फ्रेंच ओपन है नेक्स्ट वीक, वो भी 750 है। पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स अगेन, जितने भी प्लेयर्स ने इस वीक ब्लंडर्स किए हैं सारे प्लेयर्स के पास नेक्स्ट वीक मौका है। सारे भाई ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, सारे प्लेयर्स के पास नेक्स्ट वीक मौका है, करके देख ले भाई, जीते तो भाई मज़ा आ जाए। तो यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही चीज़ मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, जय हिंद। भाई रियर कोर्ट में जाते ही आपके पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं, फुटवर्क में भाई बहुत इश्यूज आ रहा है। ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर डिस्कशन कर रखा है रियर कोर्ट के फुटवर्क